नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका डिजिटल एजुकेशन इंडिया के इस चैनल पर। और हम जो है अभी स्टडी कर रहे हैं मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन में हमने 3 वीडियो बनाए हुए हैं। 3 वीडियो में आपको पढ़ाया हुआ है। पहले वीडियो में हमने डेरिवेशंस पढ़ाए, दूसरे में एग्जाम्पल बनवाया एनसीईआरटी के, और तीसरे में एनसीईआरटी का 9.1 एक्सरसाइज बनवाया। ठीक है, उसमें 2 क्वेश्चन छोड़ करके बाकी के क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं। आप यदि कहेंगे तो सेपरेट क्वेश्चन भी हम उसका सेपरेट क्वेश्चन की वीडियो भी बना के डाल देंगे। और यदि आपको कोई क्वेश्चन जो छोड़ा है वो नहीं बन रहा है तो आप हमें बताएं, हम उसको बना के दोबारा एक छोटी सी वीडियो क्लिप आपके लिए अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है आपकी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में अभी तक जितनी भी हमने फिगर पढ़ी थी वो सारी फिगर्स क्या थी? 2D थी। जितनी फिगर पढ़ी थी उस फिगर क्या थी? 2D थी। अब जो हम फिगर पढ़ने जा रहे हैं या जिस फिगर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? 3D है। 3D का मतलब 3 डायमेंशनल फिगर। 3 डायमेंशनल फिगर क्या होता है? तो पहले 2 डायमेंशनल फिगर समझ लो। टू डायमेंशनल फिगर, ठीक है, 2D और ये हो गया आपका 3D। कौन कौन से फिगर होते हैं 2D में? तो 2D में आपका आ गया ट्रायंगल, आप ले सकते हो रेक्टेंगल को, स्क्वायर, मतलब जो जो फिगर के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, सर्कल भी आएगा, हालांकि नहीं पढ़ा है फिर भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ट्रेपेजियम वगैरह ये सारे टू डायमेंशनल, तो यहाँ पे हम एक्सेट्रा लगा देते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल फिगर में क्या क्या आ जाएगा आपका? क्यूब, ठीक है, ट्रायंगल है तो प्रिज्म आपका आ जाता है। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, कोन हो गया, ठीक है, सिलेंडर हो गया। ये सारे क्या है? 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, क्यों कहें इनको हम 2D? 2D इसलिए कहे कि इसमें केवल 2 ही डायमेंशन होता है। एक होता है लेंथ और दूसरा होता है ब्रेथ। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? 2D फिगर। ठीक है, इसको 3D क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्या फाइंड आउट करते हैं हम इसमें? इसके जब क्वेश्चंस को करते हैं तो हम फाइंड आउट करते हैं पेरीमीटर और एरिया। ठीक है, ये जितने फिगर है ये सारे मोस्टली हाइपोथेटिकल होते हैं। मोस्टली क्या? हाइपोथेटिकल ही होते हैं। ठीक है, इनको हम किसी जगह पे ड्रॉ कर सकते हैं बट इसको एक्चुअल में हाथ में पकड़ के छू नहीं सकते 2D फिगर को। ठीक है, या 2D मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं होते, ये फिगर्स होते हैं, ये ऑब्जेक्ट होते हैं। 3 डायमेंशनल जो फिगर्स भी होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, हम फिगर की स्टडी करते हैं और ऑब्जेक्ट को हम उसी के सेम ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं। जैसे हम क्यूब ले सकते हैं, जैसे ये हमने ले लिया क्यूबाइड, हमारे पास क्यूब का भी है नहीं। ठीक है, ये आपका हमारा जो मार्कर है ये क्या है? ये सिलेंडर है। ठीक है, तो देखो ये ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल में है। ठीक है, और इसके फिगर को हम पढ़ेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ और इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं। इसलिए ये 3D जो है ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें तीसरा डायमेंशन आ गया हाइट। जब तक किसी चीज में तीसरी डायरेक्शन नहीं आएगी वो क्या एक्चुअल फिगर, एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, रियल नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या फाइंड आउट करते हैं? इसमें हम फाइंड आउट करते हैं एरिया, ठीक है, एंड वॉल्यूम।
ठीक है, इसमें क्या फाइंड आउट करते हैं, एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये फ्लैट होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। और ये सॉलिड होते हैं, बताया मैंने आपको। ठीक है, फ्लैट होंगे तभी इसमें दो डायरेक्शन होगा। ठीक है, जैसे आप फर्श लो तो इसमें दो ही डायरेक्शन, लेंथ और ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पूरी दीवार यदि आप लेते हो तो उसमें क्या हो, लेंथ ब्रेथ और दीवार की मोटाई। ठीक है, किसी वॉल को ले लो आप तो उसमें लेंथ ब्रेथ और उसकी हाइट भी होगी। ठीक है, उसकी मोटाई भी होगी। तो कहने का मतलब है उस जो सॉलिड होता है उसमें तीनों होता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, ये तो था थोड़ा सा डिफरेंसेस, ताकि आप ये समझ पाओ कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो। अभी तक आपने 2D को पढ़ा था, अब आप जा रहे हो 3 डायमेंशनल पे, 3 डायमेंशनल फिगर को, और या ऑब्जेक्ट फिगर को पढ़ेंगे हम। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला जो है हमारे पास पहला फिगर आता है क्यूब का। ठीक है, CUBE, क्यूब। ठीक है, एक फिगर बनाता हूं मैं क्यूब का। क्यूब का जब भी फिगर आप बनाओ इस तरह से ध्यान रखो। ठीक है, और ये कोने से थोड़ा ले लो इसको, क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सारी हमें क्या करनी है, इक्वल करनी है। ठीक है, तो मैं इसमें थोड़ा सा अलग दे देता हूं ताकि कुछ आपको समझ में आ जाए। ये हमारा क्यूब हो गया। ठीक है, इसका जितना लेंथ होगा, ये मान लो लेंथ ए है। ठीक है, इसका ब्रेथ ए है और हाइट भी कितना होगा, ए हो, मतलब सारी साइडें बराबर होगी। ठीक है, ये इसकी खासियत है। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। क्यूब में फेसेस कितने होते हैं। ठीक है, क्यूब के फेस कितने होते हैं तो गिन लो आप, एक फ्रंट का एक बैक का, एक दो, दो साइड में 3 4, एक ऊपर और एक नीचे, कितने हो गए 6। ठीक है, क्यूब के कितने फेस हो गए 6। ठीक है, वर्टिसेस कितने होंगे क्यूब के, वर्टिसेस, वर्टिसेस आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, वर्टेक्स जो होता है उसको प्लूरल में वर्टिसेस करते हैं, तो वर्टिसेस कितने हो गए 8। ठीक है, और एज कितने होते हैं, किनारे। ठीक है, किनारे काउंट कर लो, ये ब्लू वाले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर रेड वाले काउंट करो, 9 10 11 12। ठीक है, तो इसके एजेस कितने होते हैं 12, 12 एजेज होते हैं। दूसरा आता है हमारे पास क्यूबाइट। ठीक है, क्यूबाइट का कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट। ये हो गया हमारा क्यूबाइट। क्यूबाइट का लेंथ अलग होता है। ठीक है, ये ब्रेथ है बी। ठीक है, और ये हाइट हो गया एच। ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, इसको हम स्मॉल में एल लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं, इसको एच लिखते हैं। ठीक है, हमने बस बताने के लिए आपको एल बी एच। ठीक है, इसकी तीनों साइड अलग अलग होती, जरूरी नहीं कि अलग ही हो, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। एक एक बराबर भी हो सकती है, अलग ही होगी, लेकिन ये तीनों के तीनों एक बराबर हो जाए तो उसको हम क्यूब बोल देंगे। ठीक है, अदरवाइज क्यूबाइड ही रहेगा, और क्यूब भी एक प्रकार का क्यूबाइड ही होता है। ठीक है, चलो इसके भी जितने क्यूब के फेसेस होते हैं, इस क्यूबाइड के भी उतने ही होते हैं, फेसेस 6 हैं। सेम स्ट्रक्चर सेम है, साइज थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है,
और साइज डिफरेंट होने से मान लो कोई मोटा आदमी कोई पतला आदमी, तो उसे ये तो होगा नहीं कि नाक 3-4 हो जाएंगे, कान 2 है तो 1 हो जाएंगे, आँख अलग, सेम ही रहता है। वैसे इसमें भी है, साइज बड़ा है या साइज अलग है बट कंस्ट्रक्शन उनका सेम है, ठीक है। तो फेसेस 6 होते हैं, एक फ्रंट पे एक बैक में, ठीक है, एक साइड में, एक साइड में, एक ऊपर एक नीचे। वर्टिसेस 8 होते हैं, सॉरी एजेस, ये रेड वाले 4 बैक में, 4 फ्रंट में और 2 ऊपर और 2 नीचे। तो एजेस 12 होंगे, वर्टिसेस 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था किसका, क्यूबाइड का। नेक्स्ट है हमारा सिलेंडर, ठीक है। ठीक है, इसको भी क्यूबाइड ही बोलते हैं, ठीक है। ये क्यूबाइड है, देखो इसका, ये एक आगे का फेस, एक ये 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 फेस, ठीक है। तो आप कोई भी इस तरह का सॉलिड ऑब्जेक्ट लेकर के फाइंड आउट कर सकते हो। अगला है हमारा क्या, सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है, ठीक है। सिलेंडर की खासियत क्या होती है, तो सिलेंडर में फेस कितने होते हैं, फेस होते हैं 3, ठीक है। सर्कुलर फेस 2 होते हैं, सर्कुलर फेस कितने होते हैं, 2 होते हैं। और कर्व्ड फेस जो होते हैं वो कितने होते हैं, 1, ठीक है। ये सर्कुलर फेस है, ऊपर नीचे। आपने केन देखा होगा, ठीक है। ये देख लो, तो इसमें जो ऊपर है ये वाला और ये जो नीचे है ये हो गया सर्कुलर फेस, और ये जो गोल वाली है ऊपर से नीचे तक इसको बोलते हैं कर्व फेस। ये कितना है, 1, ठीक है। ये जो 2 होते हैं इसके, एजेस कितने होते हैं, 2। कौन कौन, एक ऊपर वाला, एक ये किनारा और एक ये किनारा। एक ये किनारा है एज का और एक ये किनारा है, ठीक है। एज 2 होते हैं और वर्टिसेस नहीं होते, वर्टेक्स 0, ठीक है। ये किसका होता है, ये होता है आपका सिलेंडर का, ठीक है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। क्यों इंट्रोडक्शन था भाई, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप जिस फिगर को पढ़ने जा रहे हो या जिस सॉलिड ऑब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हो उसके बारे में ढंग से थोड़ा जानो, ठीक है। जब ढंग से जान जाओगे, ठीक है, और कंटिन्यूअस स्टडी कर रहे हो तो कुछ भी फाइंड आउट करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम फाइंड आउट करते हैं क्यूब का। एक क्यूब ले लिया, ठीक है। अच्छा, एरिया किसका होता है, मैंने जब बताया था 2 डायमेंशनल फिगर तो हमने बताया था कि जो 2D होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैट। और एक आप क्यूब ले लो, तो इसमें फ्लैट वाला पार्ट कौन सा है इसका, फेस, वही है ना। एक 2 डायमेंशनल फिगर ले लो, एक क्यूब ले लो, ठीक है। क्यूब ले लिया हमने, ठीक है। तो इसके फ्लैट वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो क्या है इसका, फेस। और फेस इसके कितने होते हैं, 6। इसका मतलब कि यदि कोई हमारे पास क्यूब है, ठीक है, और उसका हमें एरिया निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। यदि कोई क्यूब है, मान लेते हैं, हालांकि है तो नहीं है बट लेट कर लेते हैं, मान लीजिए क्यूब है, ठीक है, और इसका हमें एरिया चाहिए, तो क्या करें, जितने इसके फ्लैट पार्ट हैं, ठीक है, उसका एरिया निकाल के और आपस में ऐड कर दे, ठीक है। तो 6 फेसेस हैं, तो 6 फेसेस का यदि एरिया हम निकाल लें तो क्या हो जाएगा, वो उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। लीड करते हैं कि एक क्यूब है, ठीक है, जिसका साइड कितना है, ए,
अब आपको मैंने बताया था क्यूब के सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यूब के सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और कितने फेस है, 6, ठीक है। तो यदि हम इसका निकालें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो हम क्या निकालेंगे, सारे फेसेस का एरिया निकाल देंगे। मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। यदि हम फ्रंट वाला ये ले लें, ये पहला फेस है, ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ ए स्क्वायर हो जाएगा। बैक वाला भी ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर साइड वाला ए इंटू ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ठीक है। कितनी बार हो जाएगा, ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 6 ए स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। मैंने आपको बताया था एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, ठीक है। यू स्क्वायर मतलब हम यूनिट ही लिख देते हैं, क्योंकि हमें यूनिट का भी स्क्वायर लिखना जरूरी है, ठीक है। ये तो क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। मान लो ये बॉक्स है, इसके ऊपर का ढक्कन हटा दो और नीचे का ढक्कन भी हटा दो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, होलो बन जाएगा, खाली बन जाएगा बीच से, ठीक है। और जब बीच से ये खाली बन जाएगा, ठीक, तो कितने फेस बचेंगे इसके, 4, ठीक है। और 4 बचेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या बचते हैं, 4 दीवार बचती है, ठीक है। ऊपर का छत नहीं बचता और नीचे का जमीन नहीं बचता, ठीक है। फ्लोर नहीं बचता, ग्राउंड नहीं बचता। तो क्या हो जाएगा, चारों दीवारों का एरिया निकालो, 4 वॉल, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आया, 6a स्क्वायर, ठीक है। और लेटरल सरफेस एरिया कितना आया, 4a स्क्वायर, इतना ध्यान रखो, ठीक है। इसका है ये, और लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर जरूरी है, ठीक है। फ्लैट सरफेस मतलब ये क्या था, इक्वल वाले थे तो थोड़ा ठीक था, इसको लिख लो आप। देखो एनसीईआरटी में ऐसे ही पढ़ाया गया है, पहले सरफेस एरिया पढ़ाया उन्होंने, उसके बाद वॉल्यूम पढ़ाया, तो मैं भी ऐसे ही चल रहा हूँ, एनसीईआरटी ही फॉलो करूंगा मैं, ठीक है। दूसरा आपका फिगर क्या आ जाएगा, क्यूबाइड आ जाएगा, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा डिफरेंट करना जरूरी है ताकि आपको पता लगे कि कौन क्या है। मान लेते हैं ये क्यूबाइड है, ठीक है। क्यूबाइड के भी जब हम एरिया निकालना होगा तो हम किसका निकालेंगे, जो फ्लैट सरफेसेस है, ठीक है। और फ्लैट सरफेसेस क्या होंगे, इसके फेस होंगे, और फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। बट अनलाइक क्यूब, इसके जो साइड होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। लेंथ की अलग साइड होगी, ब्रेथ की अलग होगी, और हाइट की अलग होगी, ठीक है। तो अब चलो, जो फर्श है, ठीक है, जो फर्श है उसमें कौन कौन सा आ रहा है, एल इंटू बी, ठीक है। तो फर्श का एरिया निकालते हैं, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सारे जितने भी फ्लैट सरफेस है उसका एरिया निकाल के और जोड़ देंगे, ठीक है। तो लिखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, पहला तो हमने ये निकाल दिया, एल इंटू बी प्लस, जैसा ऊपर है वैसा ही यहाँ भी है, ठीक है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ कौन कौन एच एच है। देखो ये एच है, ये एच है, ये एच है, और ये एच है, ठीक है। और एल कौन कौन सा है,
तो एल समझ लो आपकी, एक ये एल है, एक ये एल है, एक ये एल है, और एक सॉरी स्मॉल में लिख रहे हैं ना, एल लेंथ लेंथ, ठीक है, ये एल है। तो नीचे वाला हम निकाल दिया एल इंटू बी, ऊपर वाला निकाल दिया एल इंटू बी, ठीक है, एल इंटू बी प्लस, अब साइड वाला निकाल दे, तो साइड वाला क्या है, बी इंटू एच या बी इंटू एच, जो साइड की दीवार होती है, तो बी इंटू एच प्लस बी इंटू एच, दो निकल गए, एक इधर की साइड का, एक इधर की साइड का, एक नीचे का, एक नीचे का, चार निकल गया। अब क्या रह गया, आगे की दीवार और पीछे की दीवार, ठीक है, ये वाला एल इंटू एच और एल इंटू एच, पीछे वाली दीवार, एल इंटू एच प्लस एल इंटू एच, ठीक है। आप एक रूम को ऑब्जर्व करो, ठीक है, एक रूम को ऑब्जर्व करो जो कि चारों तरफ से पैक है, जो ग्राउंड का एरिया है वो क्या है, एल इंटू बी, ये ग्राउंड है, ये रूफ है, ठीक है, ये दोनों साइड वाल है, साइड वाल है, ठीक है, अगल बगल का ये फ्रंट है वाल है, और ये बैक वाल है। आप थोड़ा विजुअलाइज करो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, एल इंटू आगे वाली एल इंटू एच, ये एल इंटू एच, ये बैक वाली एल इंटू एच, ठीक है, साइड वाली एच इंटू बी, ये बी साइड है, ठीक है, और यहाँ वाली भी एच इंटू बी, ठीक है, और फर्श कितना होगा एल इंटू बी, और रूफ भी कितना हो जाएगा एल इंटू, ठीक है। इस तरह से हम पूरे एक क्यूबाइड का एरिया निकालें, ठीक है। अब चलो इसको लिखते हैं, तो एल बी कितना हो जाएगा, 2LB, ठीक है, प्लस बी एच 2BH प्लस टू एल एच स्क्वायर यूनिट, या यूनिट स्क्वायर लिख दो, या स्क्वायर यूनिट से बेटर होगा, ठीक है, 2 कॉमन निकाल दो तो क्या हो जाएगा, LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है, ये क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ठीक है, TS है। अब चलो लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं इसका, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा, देखो लेटरल सरफेस एरिया क्यूबाइड में हम ये वाली पोर्शन और ये वाली पोर्शन हटा देंगे, ठीक है, मतलब ग्राउंड का पोर्शन और छत का पोर्शन हटा दिए, तो क्या बचा, एक चारों तरफ की दीवारें बची, दीवारों का क्या है, फ्रंट का क्या है, एल इंटू एच, मैंने बताया था, ठीक है, तो हो जाएगा एल इंटू एच प्लस एल इंटू एच, आगे की दीवार लंबाई जमीन से हाइट, दीवार ऐसे ही होता है ना, दीवार कैसे होता है, जमीन पे लंबाई और हाइट, ठीक है, प्लस साइड की दीवार, साइड क्या है, जमीन से चौड़ाई है और हाइट है, तो बी इंटू एच प्लस बी इंटू एच, ये कितना आ जाएगा, 2LH प्लस 2BH, ठीक है, यूनिट स्क्वायर, ठीक है, 2 कॉमन निकाल दो, 2H कॉमन निकाल दो, क्या आ जाएगा, L प्लस बी यूनिट स्क्वायर, नॉर्मली 2H L प्लस बी, ठीक है, और इसको लोग लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड कैसे दिखाते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट यूनिट स्क्वायर, ठीक है, ऐसे, तो ये आ गया आपका लेटरल सरफेस एरिया किसका, क्यूबाइड का, ठीक है। हम क्वेश्चन भी करेंगे दो चार, टाइम बचता है तो, क्योंकि बेसिक थोड़ा जरूरी है। तीसरी जो फिगर है हमारे पास वो है, या तीसरा जो सॉलिड है
उसका नाम है सिलेंडर। ठीक है, ये वीरेज, ये हो गया आपका सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर में ये होगा, ये ऊपर सर्कल होता है, नीचे सर्कल होता है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आर बोलते हैं। और मान लेते हैं इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, एच। ठीक है, ब्लू से नहीं, ठीक है। एक काम करो, इसको ना खोल देते हैं पूरा, ऊपर का ढक्कन हटा देते हैं, नीचे का ढक्कन हटा देते हैं। तो ऊपर वाला ढक्कन हटा दिए तो ऐसा बना, नीचे का ढक्कन हटा दिए तो ऐसा बना, और इसको बीच से काट दिए तो ये क्या बनेगा आपका, एक रेक्टेंगुलर शेप बनेगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप, ये गोल वाला जो है ना, इसको काट दिया हमने तो रेक्टेंगुलर बना है। तो ऊपर वाली जो लंबाई है, ये वाली क्या है, एक सर्कल का सरफेस है, सॉरी सर्कल का सरकमफेरेंस है। ठीक है, और ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पहले ये तो लिख लें, सिलेंडर। ठीक है, तो इसका तो एरिया आ जाएगा, सर्कल का एरिया आपको पता होगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका भी एरिया कितना होता है, यदि आर है तो एक ही सिलेंडर के है दोनों पार्ट, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और ये जो गोल वाला, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसी को हमने यहां से काट दिया, ऐसे फैला दिया, तो ये आ गया यहां से यहां तक। ठीक है, ये क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये तो एच है, पता है आपको, ये वाली लंबाई है, यहां से यहां तक ये एच है। ठीक है, और ये कितना पड़ेगा, 2 पाई आर। ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। ठीक है, ये लेंथ है यहां से यहां। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, ये एल है और ये बी है, तो एल इंटू बी। तो निकालो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये हमने इसी सिलेंडर को तोड़ के बनाया है एरिया निकालने के लिए। क्या होगा, तो ये रेक्टेंगल का एरिया लिख लो, जो कि ये गोल वाले पार्ट का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच प्लस एक ऊपर वाला सर्कल, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये वाला हो गया पाई आर स्क्वायर, ये वाला हो गया पाई आर स्क्वायर, और ये जो गोल वाला जो एरिया है, मतलब ये जो गोल वाला है, ठीक है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, यहां से हमने निकाला, इसको काटा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा एक रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। यदि मान लेते थोड़ी देर के लिए कि ये क्या है, एल है, ये एल है, ठीक है, और ये बी है, तो क्या है, या कुछ भी मान लो, बी इंटू एल, कुछ भी कर सकते हो। तो एल इंटू बी, एल कितना है हमारा 2 पाई आर, ठीक है, और बी कितना है एच। तो हमने क्या कर दिया, 2 पाई आर इंटू एच प्लस पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला ढक्कन, और पाई आर स्क्वायर नीचे वाला ढक्कन। ठीक है, चलो, कॉमन निकल सकता है, यस निकल सकता है। ठीक है, एक बार और कर सकते हैं, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब निकालो यहां से, 2 निकाल दो, 2 निकल गया, पाई निकल गया, और दोनों में आर है, आर निकल गया, तो क्या बचा, एच प्लस आर यूनिट स्क्वायर। तो क्या हुआ इसका, 2 पाई आर, आर प्लस एच, एच प्लस आर या आर प्लस एच, नॉर्मली कैसे भी लिख लो आप। ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या है,
2πr/r+h। ठीक है, चलो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया निकाल देते हैं। लेटरल तो यही होगा ना, ठीक है, ये इसको हटा दो। हम क्या करते हैं, कवर हटा देते हैं ऊपर नीचे का। तो यहाँ भी ये ढक्कन है, इसको हटाओ, πr² को हटाओ, πr² को हटाओ, तो क्या बचेगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2πrh। ठीक है, ये आ गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो आप बताइए, और नहीं दिक्कत है तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 से एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 ही है। कह रहे कि देयर आर 2 क्यूबिकल बॉक्सेस शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, विच बॉक्स रिक्वायर्ड लेजर मटेरियल। कह रहे कि एक फिगर ए है, ये फिगर बी है। ये देखो, ये क्यूबाइडियल है, ये क्यूबिकल बॉक्स है, और कह रहे कि किसमें सबसे कम मटेरियल लगेगा। तो क्या निकालेंगे इसका, हम इसका निकाल लेंगे टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि टोटल सरफेस एरिया क्यों निकालेंगे, क्योंकि बॉक्स बनाने के लिए प्लेन पेपर लगेगा, फ्लैट पेपर लगेगा, और फ्लैट पेपर को हम कैसे मापते हैं, L/B से। पता निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर ए। ठीक है, और फिगर ए क्या है आप कौन बताएगा मुझे, ये क्या है, क्यूबाइड है। ठीक है, क्योंकि L अलग है, इसका B अलग है, और H अलग है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2 × LB + BH + LH। ठीक है, L कितना है, 2 × L ले लो, L है 60, 60 × 40। ठीक है, यूनिट हम बाद में लगा देंगे। और 2 × LB + BH, B × H 40 × 50 प्लस LH। L कितना है 60 और H है 50, 60 × 50। ठीक है, cm²। इसको ले लो, 2 × 6 4 जा 2400 प्लस 5 4 जा 20, 2000। ठीक है, और प्लस 6 5 जा 33,000 cm²। कितना आया, 2000, 3000, 5000 और 74। तो 2 × 7400 cm² इक्वल टू ये हो जाएगा 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर बी। बी क्या है, कैसा फिगर है, क्यूबिकल है, क्योंकि इसका LBH क्या है, बराबर है, ये क्या है, क्यूब है। ठीक है, ये यहाँ लिख देता हूँ, ये क्यूब है, और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 × साइड स्क्वायर। तो 6 × 50 का स्क्वायर cm²। तो ये हो जाएगा 6 × 2500 cm²। कितना हो जाएगा ये, 15,000। 25 5 जा 25 6 जा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, इनका यदि आप वैसे जोड़ो, लेंथ ब्रेथ और हाइट को जोड़ लो, तो कितना आएगा, 150 इसका भी आ रहा है, 150 इसका भी आ रहा है, बट टोटल सरफेस एरिया इनका डिफरेंट आ गया। किस में ज्यादा लग रहा है, फिर कि विच बॉक्स रिक्वायर्ड लेजर मटेरियल। तो इसमें तो 15,000 लग रहा है, इसमें 14,800, 14,800 और 15,000। तो किसमें ज्यादा लग रहा है, फिगर ए में। तो लिखो
फिगर ए रिक्वायर्ड लेसर मटेरियल। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। एक सवाल और मैं सिलेंडर का बनाऊंगा इस वीडियो में। इसके बाद आपको जरूरत होगी तो 9.2 पूरी एक्सरसाइज एक साथ मैं बना दूँ। ये है क्वेश्चन 9.2 से क्वेश्चन नंबर 7। अभी शुरुआत है तो हल्के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कह रहे कि एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर, एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बना देते हैं। क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक का मतलब कि दोनों तरफ से क्लोज्ड है, मुंह बंद है इसका। रेडियस कितना है 7 मीटर एंड हाइट इज 3। ये थोड़ा इतना बड़ा नहीं बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, ऐसा सा बनेगा। ठीक है, हाइट इज कितना है इसका 3 मीटर। ठीक है, मेड फ्रॉम द शीट ऑफ मेटल। हाउ मच शीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड, हाउ मच शीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड। तो क्या निकालेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि क्लोज है। ठीक है, क्लोज है इसका मतलब कि हर जगह लगेगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ही निकलेगा। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई r प्लस h। 2 पाई का मान ले लो 23/7 इंटू r कितना है 7 और r कितना है 7 प्लस 3। ठीक है, मीटर स्क्वायर। 7 से 7 गए, 44 इंटू 10 मीटर स्क्वायर, 440 मीटर स्क्वायर। यह आपका आ गया क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक का टोटल एरिया। ठीक है बच्चों, तो इसमें अब इस वीडियो में और क्वेश्चन कराएंगे तो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, एक वीडियो हम बनाएंगे क्वेश्चंस के, या तो हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे हर एक क्वेश्चन के लिए कि आपको जिसको जो क्वेश्चन की जरूरत है वही क्वेश्चन देख ले। ठीक है, और उसके बाद इसका हम वॉल्यूम पढ़ाएंगे, जिसका क्यूबाइड एंड सिलेंडर का, और उसके बाद ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत ध्यान लगा के पढ़िए और इसको दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को। ठीक है, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपने पढ़ा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।